महाशिवरात्रि के महापर्व के दिन होने वाले आखिरी स्नान से पहले प्रयागराज में तैयारियां पूरी की जा चुकी है। प्रशासन मुस्तैद है। देखिए हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। महाशिवरात्रि का महापर्व बस 2 दिन दूर है और महाकुंभ में आस्था की लहरें अब अपने चरम पर हैं। संगम नगरी हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज रही है। आज 43वें दिन आस्था का जन सैलाब उमड़ा दिखाई दिया। 13 जनवरी से अब तक 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। संगम नोज पर दूर दूर तक केवल श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर भक्तों की आस्था लहरों के साथ बहती दिख रही है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैयार है। व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि लाखों की भीड़ भी सहजता से संगम में स्नान कर रही है। पुलिस से लेकर मेडिकल टीमें, सफाई से लेकर ट्रैफिक तक हर व्यवस्था को इस तरह संभाला गया है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। आगामी जो शिवरात्रि का पर्व है उसके दृष्टिगत पूरी व्यवस्थाएं पुलिस डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। शिवालय और घाट दोनों जगह हम लोग पुलिस डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि कहीं पे भी कोई ट्रैफिक जाम ना हो कुंभ मेला क्षेत्र में, और सारी व्यवस्थाएं सुगम चलें और सारे स्नानार्थी कुशलता के साथ अपने गंतव्य पर पहुंचें। महाकुंभ में किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए वहां पर तैनात सफाई कर्मी और पुलिस वाले बड़ी ही तत्परता और लगन से मदद के लिए डटे हैं। पीएम मोदी ने भी महाकुंभ में तैनात सफाई कर्मियों और पुलिस के योगदान को सराहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों की टिकटों की बिक्री अब हर घंटे मॉनिटरिंग के तहत आएगी। महाशिवरात्रि के मौके पर रिकॉर्ड भीड़ के अनुमान को देखते हुए रेलवे मंत्रालय ने सभी जोन को खास आदेश जारी किए हैं ताकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ जैसी घटना से बचा जा सके। देखिए रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहा भव्य महाकुंभ अपने समापन की तरफ है। अब तक 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर अंतिम स्नान होगा। रेलवे को नई दिल्ली, आनंद विहार और प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशनों पर रिकॉर्ड भीड़ का अंदेशा है। यही वजह है कि रेल मंत्री से लेकर रेलवे के दूसरे आला अधिकारी रेलवे स्टेशनों पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। स्पेशल गाड़ियों की व्यवस्था भी की गई है। कल करीब 6 स्पेशल चली थी और जो टिकट खरीदने की जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे 5 से 6 के बीच में कितने खरीदे गए, 6 से 7 के बीच में कितने खरीदे गए, उसका कंटिन्यूअसली वॉर रूम में एनालिसिस होता है। नॉर्दर्न रेलवे के वॉर रूम में एनालिसिस होता है और उसके हिसाब से तुरंत स्पेशल गाड़ी की व्यवस्था का निर्णय लिया जाता है। महाशिवरात्रि के मौके पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में टिकटों की हर घंटे मॉनिटरिंग के आदेश जारी किए गए हैं ताकि सामान्य से ज्यादा बिक्री होने पर रेलवे को क्राउड मैनेजमेंट से जुड़ी व्यवस्था करने में मदद मिल सके। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे के बीच 12,000 से ज्यादा अनारक्षित टिकटों की बिक्री हुई है और इस हिसाब से हर 2 घंटे में दिल्ली से प्रयागराज जाने के लिए अनारक्षित ट्रेनों को भी चलाया गया। उत्तर प्रदेश प्रशासन के अनुमान के मुताबिक महाशिवरात्रि के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के संगम में डुबकी लगाने की उम्मीद है। यही वजह है कि रेल मंत्रालय यात्री सुरक्षा में कोई ढील नहीं देना चाहता। दीपाली नंदा, दिल्ली। चलिए अब बात करते हैं बिहार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के दौरे पर किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। इसके अलावा भी बिहार को कई विकास योजनाओं की सौगात दी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश की तारीफ भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि से बिहार के किसानों को काफी मदद मिल रही है।
छोटे किसानों का हक भी बिचौलिए हड़प कर लेते थे, लेकिन ये मोदी है, ये नीतीश जी है जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। वहीं इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में प्रगति और तरक्की की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में सरकार 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं पर काम कर रही है और जनता को इसका फायदा जल्द मिलेगा। हम प्रगति यात्रा पर गए और सभी जिलों में, अभी तो इस बार हम गए ना भाई, सब जगह गए प्रगति यात्रा पर, सभी जिलों में जाकर विकास के कामों को देखा। जहां पर जो काम बचे या कमी रह गई उसका आकलन किया गया और आप जानते हैं कि इन्हें पूरा करने के लिए 400 से अधिक नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिन पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च दिए गए। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर सियासत भी जारी है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को डबल इंजन सरकार का फायदा नहीं मिल रहा है और अगर मिल रहा है तो बिहार इतना पिछड़ा क्यों है। डबल इंजन को सरकार चलाने का मौका दिया। केंद्र में 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है। पलायन में बिहार नंबर 1 है। गरीबी में बिहार नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आते तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं तो इस बार बिहार के चुनाव में मखाना और लिट्टी चोखा का मजा आने वाला है। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर चुनावी तैयारी। अब बिहार की बारी जरूर देखिए। चलिए बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने विधायकों को शपथ दिलवाई। बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर चुन लिया गया। विधानसभा में पक्ष विपक्ष दोनों ओर से नारेबाजी देखने को मिली। विपक्षी विधायकों ने जय भीम के नारे लगाए। आप विधायकों की नारेबाजी से नाराज स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि सदन में हंगामा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सदन में अराजकता नहीं चलने देंगे। इसके बाद उन्होंने विपक्ष के सभी सदस्यों के माइक खोलने को कहा और हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।